हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कवर करेंगे। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? देखिए, सरदार जो सरोवर परियोजना है उससे लाभान्वित जो राज्य हैं वो आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से हैं? 4 जो है राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। आप लोग को पता है नर्मदा नदी पे बहुत ज्यादा इशू भी चल रहा था क्योंकि बहुत सारे गांव हैं डूबने के उस पे थे, है ना। वाइल्ड लाइफ और इन लोगों को लेके बहुत सारे जो पर्यावरणविद थे ये जो है अपनी बातों को उठा रहे थे। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पे? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर की सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो ये गुजरात को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लाभ गुजरात में को मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन है? मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर का नाम बहुत ज्यादा जो है न्यूज में और रहा है हमेशा, तो ये मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है बारगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाण सागर बांधों में वह बांध जो नर्मदा नदी पर है। तो देखिए, नर्मदा नदी पे जो है आपका सरदार सरोवर भी है और बाण सागर भी है। ठीक है, बाण सागर भी नर्मदा नदी पर ही है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी पे है। तो कौन कौन से बांध हो गए नर्मदा नदी पे? इंदिरा सागर हो गए, बाण सागर हो गए और सरदार सरोवर हो गए। ये तीनों जो है सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और बाण सागर, ये जो है नर्मदा नदी पे तीनों है। मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ। ठीक है, तो इंदिरा सागर जलाशय में इंदिरा सागर जलाशय से। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का जो हरसुद कस्बा है वो जो है जलमग्न हो गया था, डूब गया था। वो किसकी वजह से? इंदिरा सागर जलाशय की वजह से। ओमकारेश्वर परियोजना जो है वो संबद्ध है किससे? नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा नदी से भी ये जो है संबद्ध है ओमकारेश्वर परियोजना। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है वो कौन सा है? वो सरदार सरोवर बांध है। इसकी ऊंचाई को बढ़ाने की बात चल रही थी तो इस पे एक विरोध बहुत ज्यादा हुआ था क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने पे जो है और भी जो है समस्याएं हो जाती, तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से था ये, सरदार सरोवर की वजह से। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? भाखड़ा नांगल। ठीक है, ये संयुक्त परियोजना कहाँ की है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की और ये सतलज नदी पे है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, देखिए यहाँ पे है भी कि कौन सी नदी पे बनाया गया। तो अगर भाखड़ा नांगल आ गया तो ये सतलज नदी पे बनाया गया है। और ये संयुक्त परियोजना किसकी है? 3 राज्यों की है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शिव समुद्रम जो है वो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में है। तो सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति उत्पादन है, एग्जाम में आ गया, सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति उत्पादन कौन सा है भारत का? तो ये शिव समुद्रम है और ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वो कौन सा है? देखिए, कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है वो किन जो है तमिलनाडु में, कर्नाटक और केरल। ठीक है, देखिए कावेरी नदी का जो है 4 राज्य हैं। कावेरी नदी के जल जो है बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र मत लगा दीजिएगा, महाराष्ट्र नहीं है इसमें। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और था यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, वो नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आप लोग को पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है, कृष्णा नदी पे है ये नागार्जुन सागर परियोजना। हीराकुंड बांध बनाया गया है, तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया। कहाँ पे? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। वह जलाशय जो चंबल पर बना है वो है राणा प्रताप सागर। ठीक है, चंबल पर कौन सा जलाशय बना है? ये राणा प्रताप सागर है। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा? तो चंबल नदी पर जो निर्मित बांध है वो गांधी सागर है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। वह नदी घाटी परियोजना जो 1 से अधिक राज्यों को लाभान्वित करता है। ठीक है, तो चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना 1 से अधिक जो है राज्यों को, ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो बहुत सारे जो है राज्यों को जो है क्या करती है? लाभान्वित करती हैं। तो चंबल घाटी भी और आपका मयूराक्षी भी। ठीक है, ये जो है 1 से अधिक राज्यों को लाभ जो है प्रदान कर रही हैं। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है कौन से? चंबल घाटी परियोजना से गांधी सागर, जवाहर सागर, प्रताप सागर। ठीक है, चंबल घाटी से कौन कौन सी योजना संबंधित है? चंबल घाटी योजना से कौन कौन से संबंधित है? कौन कौन से? तो गांधी सागर भी संबंधित है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ठीक है, गांधी, जवाहर, राणा प्रताप सागर।
अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है भागीरथी पे। तो टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी पर। और भागीरथी और भिलांगना के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में, ठीक है, भागीरथी नदी पर ये किया जा रहा है। और भागीरथी और भिलांगना के संगम से थोड़ा आगे जाके जो है कहाँ पे? उत्तराखंड के टिहरी में। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है वो बनाई गई है भागीरथी और भिलांगना नदी पर। किस पे? भागीरथी और भिलांगना नदी पे। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध कहाँ बनाई गई है? बराकर नदी पर। तो देखिए याद रखिएगा, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बराकर नदी पे बनाए गए हैं। बाराकार, ठीक है, बाराकार नदी पे बनाए गए हैं। अब देखिए कथन और कारण है, दामोदर नदी घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। बिल्कुल सही है, दुख की नदी पश्चिम बंगाल की मानी जाती थी। बिहार की जो है आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहुत जो है बहाव बहुत धीमे हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ये भी सही है कि अपने ऊपरी भाग में बहुत तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीरे हो जाता है। और ये बंगाल की दुख की नदी मानी जाती थी इसके पहले, जबकि जब तक जो है दामोदर घाटी पर जो कॉर्पोरेशन उसका विकास नहीं हुआ था। तो दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे का जो है आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। दामोदर घाटी निगम या दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब? 1948 में, ठीक है। तो दामोदर नदी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। तवा परियोजना कहाँ है? तवा नदी पे, ठीक है। तवा परियोजना किस पे? तवा नदी पे है। सही सुमेल करना हमें जो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे? उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख पहाड़ी है कर्नाटक में, ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी जो पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है और कुद्रेमुख पहाड़ी जो है कर्नाटक में है, याद रखिएगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पे बनाया जा रहा है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, ठीक है। तो भाखड़ा बांध में मिट्टी जो है तलछट जमा हो जा रही है उसको रोकना जो है, ये जो है इसका मेन आपका इसलिए बनाया जा रहा है, मुख्य उद्देश्य यही है। तलछट जब ज्यादा हो जाता है तो जो पानी होता है वो ओवरफ्लो होने लगता है, जिससे और कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई, ठीक है। कौन सी परियोजना? जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई, तो है चुक्का बांध परियोजना, ठीक है। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है वो है चुक्का बांध परियोजना, ठीक है। तो भारत और भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना बनी। अब हमें सुमेल करना है और सुमेलित है, ध्यान से देखिएगा। जो भाखड़ा है वो कहाँ पे अवस्थित है? सतलज पे। भाखड़ा कहाँ पे? सतलज पे भी हमने देखा भी। हीराकुंड कहाँ पे? महानदी पे। हीराकुंड कहाँ पे? महानदी पे, ठीक है। इडुक्की कहाँ पे? पेरियार पे। इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन सागर, कृष्णा, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजनाएं हैं तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजनाएं हैं तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मदुरई, मद्रास, बेंगलुरु और त्रिचुरापल्ली। कौन कौन सा है? मदुरई, मद्रास, बेंगलुरु और त्रिचुरापल्ली में वह शहर जिसे तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है पेयजल प्रदान किया जाता है। मदुरई, मद्रास, बेंगलुरु, त्रिचुरापल्ली में वह शहर जिसे तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है, वह है मद्रास को, ठीक है। तो मद्रास को जो है पेयजल प्रदान किया जाता है तेलुगु गंगा परियोजना से, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है, ठीक है। बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, और ये किसने कहा है? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अब नदियां हैं और बांध, देखिए कावेरी नदी है, किस बात पे? कावेरी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? ये मेट्टूर बांध है, ठीक है। कावेरी पे मेट्टूर बना है। कृष्णा पे अलमट्टी, ठीक है। कृष्णा पे कौन सा? अलमट्टी। कावेरी पे मेटूर, ठीक है। कावेरी पे मेटूर, कृष्णा पे अलमट्टी, ठीक है। और इसके बाद जो है नर्मदा पे है सरदार सरोवर, चंबल पे है गांधी सागर। चंबल पे कौन सा? गांधी सागर। बेतवा पे है माता टीला, ठीक है। बेतवा पे कौन सा? माता टीला। और ताप्ती पे काकरा पार, ठीक है, काकरा पार, ठीक है। तो ताप्ती नदी पे कौन सा है? काकरा पार। फिर से ध्यान दीजिएगा, कावेरी पे जो है मेट्टूर, कृष्णा पे अलमट्टी, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध, चंबल पे जो है गांधी सागर बांध, बेतवा पे माता टीला बांध और ताप्ती पे जो है काकरा पार बांध, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और अलमट्टी बांध स्थित है कृष्णा नदी पे, ठीक है, अभी हमने देखा है।
अब देखिए फिर से सूची हमें सुमेलित करना पड़ेगा। मेट्टूर जो है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, मेट्टूर तमिलनाडु। मयूराक्षी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। मेट्टूर तमिलनाडु। और मेट्टूर देखिए अभी हमने देखा था मेट्टूर जो है किस बात पे, देखिए मेट्टूर जो है, हाँ, ये कावेरी नदी पे, ठीक है, मेट्टूर जो है आपका कावेरी नदी पे है। और ये किस जो है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसको, हाँ, तो ये जो है मेट्टूर अभी हमने देखा, कोई और हमने खोल लिया, अब ठीक है। देखिए मेट्टूर जो है वो कहाँ पे? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड है उड़ीसा में। तो हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी है पश्चिम बंगाल और मेट्टूर है तमिलनाडु। ठीक है, अभी हमें सुमेलित करना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और नदियां हैं। इडुक्की जो है कौन सी नदी पे है? इडुक्की जो है पेरियार पे है। माता टीला बेतवा पे है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे है। और पोचमपात जो है वो कावेरी पे है। पोचमपात किस पे? कावेरी पे। फिर से देखिए, फिर से हमें सुमेलित करना है। शिव समुद्रम है कावेरी पे, शिव समुद्रम है कावेरी पे, ठीक है। और मेट्टूर भी कावेरी पे, शिव समुद्रम है कावेरी पे। नागार्जुन सागर है कृष्णा, ठीक है। और जायकवाड़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा, जायकवाड़ी गोदावरी पे है, जायकवाड़ी गोदावरी पे है। और टिहरी जो है भागीरथी पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान और निकोबार में, कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो है सिद्राबाग, ठीक है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ये सिद्राबाग है, ठीक है, सिद्राबाग है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई, तो यहाँ पे दार्जिलिंग में की गई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई, ठीक है। और सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन भी है वो सिद्राबाद है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है सूची है। फरक्का जो है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है, बांध है और हमारा प्रदेश है। तो फरक्का बांध कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही घाटप्रभा बांध जो है आपका कर्नाटका में है। हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुंड उड़ीसा में लोग कंफ्यूज होते हैं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं। हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। फरक्का आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, फरक्का वेस्ट बंगाल में है। घाटप्रभा जो है ये कर्नाटक में है। हीराकुंड आपका उड़ीसा में है। और काकरापार जो है, काकरापार की बात करें तो काकरापार जो है गुजरात में है, ठीक है। सूची है और जो है यहाँ पे फिर से बांध है और प्रदेश है। रिहंद है उत्तर प्रदेश में। उकई है जो है गुजरात में। कोयना महाराष्ट्र में। बांध, झील और नदी, ठीक है। तो देखिए गोविंद सागर जो है सतलज पे। गोविंद सागर कहाँ पे? सतलज पे। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी दोआब क्षेत्र में। कोलेरू झील कहाँ है? कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र में है। उकाई जलाशय ताप्ती, उकाई जलाशय किससे? ताप्ती। और वूलर झील जो है झेलम, ठीक है। वूलर झील कहाँ पे? झेलम पे, ठीक है। वूलर झील जो है झेलम पे। देखिए कालागढ़ बांध बना हुआ है। कालागढ़ बांध जो है बना हुआ है किससे? तो कालागढ़ जो बांध है वो बना हुआ है रामगंगा नदी पर, ठीक है। कालागढ़ बांध बना है रामगंगा नदी पे। और तवा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से, ठीक है। कालागढ़ बांध कहाँ पे है? रामगंगा नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तवा परियोजना, किससे संबंधित है? तवा परियोजना संबंधित है वो होशंगाबाद से है। पोंग बांध बना है व्यास नदी पे। पोंग बांध कहाँ पे है? व्यास नदी पे बना है। मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पे, ठीक है। तो मेजा बांध जो है कोठारी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम पे है। तुलबुल आपको पता होगा, तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? झेलम पे है। कालागढ़ आपको याद रखना है, कालागढ़ जो है, ठीक है, कालागढ़ जो है, अच्छा वूलर झील झेलम पे याद रखिएगा। कालागढ़ बांध जो है वो रामगंगा नदी पर है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है। तवा परियोजना जो है होशंगाबाद से है। पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पे है। पोंग बांध कहाँ पे है? ब्यास नदी पे है, ठीक है। और मेजा का बांध जो है वो कोठारी नदी पे है। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। तुलबुल कहाँ पे? झेलम नदी पे है। अब देखिए बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान के द्वारा वो वर्ल्ड बैंक चला गया था और भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा था वो कौन सी है? वो चिनाब नदी है, ठीक है। तो चिनाब नदी पे जो है बगलिहार आपका पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था जिसपे जो है पाकिस्तान को आपत्ति थी, ठीक है। जो है चिनाब नदी पे बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है बगलिहार पन विद्युत परियोजना। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में ही चर्चा में रहा वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बगलिहार, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए दमन गंगा, ठीक है, दमन गंगा कहाँ पे? गुजरात में। दमन गंगा गुजरात में है। गिरना ये महाराष्ट्र में है। और पंबा जो है आपका केरल में है, ठीक है। पंबा कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका।
अब फिर से देखते हैं, दमन गंगा जो है गुजरात में, दमन गंगा कहाँ, गुजरात में, गिरना आपका महाराष्ट्र में, गिरना महाराष्ट्र में, और पंबा जो है केरल में, गिरना महाराष्ट्र में और पंबा जो है केरल में, ठीक है। तो दमन गंगा कहाँ पे, दमन गंगा जो है वो आपका गुजरात में है, दमन गंगा गुजरात में है, ठीक है। गिरना जो है महाराष्ट्र में है, पंबा जो है केरल में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ जो है जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हमारा है महाकाली नदी जिन देशों के मध्य है वो कौन सी है, नेपाल और भारत। महाकाली नदी नेपाल और भारत के मध्य में है। कहाँ पे है, नेपाल और भारत के मध्य में है महाकाली नदी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देखेंगे हम, देखिए सही सुमेल करना है। कल्पक्कम है तमिलनाडु में, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में, तारापुर जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। कल्पक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। और राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में और तारापुर महाराष्ट्र में। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना, मीठे पानी के लिए कल्पसर परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में है। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। सुइल नदी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय और तीस्ता नदी पर है। तीस्ता जो लो डैम प्रोजेक्ट है वो तीस्ता नदी पे है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट जो है वो जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, तीस्ता नदी पर है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वह राज्य जहाँ तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो तीस्ता कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम। अब आपका नेक्स्ट हमारा है बहुउद्देशीय परियोजना और संबंधित नदी। रिहंद परियोजना कहाँ पे, सोन है। रिहंद परियोजना सोन नदी पे है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा पे, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा पे है। रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा पे है, ठीक है। तो रिहंद परियोजना सोन, रिहंद परियोजना है सोन, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है बेतवा पे, ठीक है, बेतवा नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पे, और रिहंद परियोजना जो है सोन पे है, और रामगंगा जो है रामगंगा पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पे है, बेतवा नदी पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पे है। दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो देखिए दुलहस्ती जो हाइड्रो पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, वो चिनाब नदी पे है, ठीक है, चिनाब नदी। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है, वो चिनाब नदी पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें है जलाशय और राज्य है, तो भद्रा जो है कर्नाटक में, भद्रा कहाँ पे, कर्नाटक में। भवानी जो है भवानी सागर तमिलनाडु में, भवानी सागर तमिलनाडु। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में, ठीक है। तिलैया बांध अवस्थित है, तो तिलैया बांध कहाँ पे है, बराकर नदी पर, ठीक है। झारखंड में तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे है, ठीक है। तिलैया बांध झारखंड में बराकर नदी पर है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड में से वह राज्य जहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो कहाँ पे है, तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत जो है जो जलाशय है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना किसकी है, बिहार और उत्तर प्रदेश की। तो गंडक जो है बिहार और यूपी की जो है संयुक्त परियोजना है, किसकी, बिहार और यूपी की। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे, वह जो प्रमुख राज्य है कौन सा है, जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। नदी घाटी परियोजना है और नदी है, तो पंचेट हिल परियोजना किस पे है, दामोदर नदी पे। पंचेट हिल परियोजना दामोदर नदी पे है। राणा प्रताप सागर है वो चंबल पे है, राणा प्रताप सागर चंबल पे है, ठीक है। और वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है, तो शिव समुद्रम जो है सिंचाई के लिए नहीं है, ठीक है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। बहुत ही ज्यादा विवादित था बबली प्रोजेक्ट, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। मालपुझा बांध कहाँ पे है, तो मालपुझा नदी पे है। मालपुझा बांध किस पे है, मालपुझा नदी पे है, ठीक है। भारत में कोल परियोजना का निर्माण हुआ है सतलज नदी पे, तो कोल बांध का निर्माण जो है, कोल बांध परियोजना सतलज नदी पे है। और आपका चेरुथानी बांध, ठीक है, चेरुथानी बांध याद रखिएगा, ये पेरियार नदी पे है। चेरुथानी बांध जो है ये पेरियार नदी पे, ठीक है, चेरुथानी बांध पेरियार नदी पे है। अब खनिज संसाधन की बात करेंगे, शैल तंत्र पहले देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, ठीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़, ठीक है। विंध्य शैलों में वृहद भंडार पाए जाते हैं, किसके, चूना पत्थर के। विंध्य शैलों की बात करें तो वहाँ पे चूना पत्थर के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो विंध्य पर्वत के सबसे जो है उसमें जो भंडार पाए जाते हैं वो चूना पत्थर के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के खनिज संसाधनों में सबसे बड़े भंडार हैं, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व में, कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं वो दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है।
तो अब देखिए फिर से भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो रॉक है वो धारवाड़ है। सबसे जो है विंध्यन में कौन सा सबसे ज्यादा बृहत मात्रा में पाया जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है। भारत की खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है कौन सा है, साउथ ईस्ट में है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में वह राज्य जिसमें खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता है। तो इसमें जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में जो है खनिज संसाधन की सबसे ज्यादा जो है क्या है, ये जो है संपन्नता है। ठीक है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र ये सारे राज्यों में सबसे ज्यादा जो संपन्नता है वो खनिज की, वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो ये देख लिया हमने। धात्विक खनिज की बात करें अगर लौह अयस्क की, तो देखिए भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लोहा अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। ठीक है, किसका, लोहा अयस्क का। तो ये कहाँ पे पाया जाता है लोहा अयस्क, देखिए धारवाड़ में पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ में। कुद्रेमुख जो है क्षेत्र संबंधित है लौह अयस्क से। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और पंजाब में वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। देखिए पंजाब में नहीं है, बाकी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। राजस्थान की नाथरा की पाल, क्या है, नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला जो खनिज है वो लौह अयस्क है। बेलाडीला खान संबंधित है लौह अयस्क से। ठीक है, बेलाडीला जो संबंधित है वो लौह अयस्क से। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सा है, बेलाडीला है। अब जस्ता की बात करें तो देखिए एशिया का जो श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ पे, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। कहाँ पे, रामपुर अगुचा। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा भंडार। ठीक है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें, जस्ते में। ठीक है, चांदी की बात करें तो भारत के प्रमुख चांदी के उत्पादक है राजस्थान और कर्नाटक। ठीक है, दो राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक जो चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तांबा की बात करें तो मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है मलाजखंड बालाघाट जिला। ठीक है, तांबा की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जो तांबा पाया जाता है वो मलाजखंड बालाघाट जिले में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबा जो पाया जाता है वो मलाजखंड बालाघाट जिले में पाया जाता है। वह राज्य जिसमें तांबे का सबसे अधिक भंडार है तो वो कौन सा है, वो है आपका राजस्थान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है कहाँ पे, मलाजखंड बालाघाट जिले में, और वह राज्य जिसमें तांबे का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है वो राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत में तांबे के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो जो है सबसे अधिक तांबा तो जो है राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया हुआ है तो मुझे राजस्थान पता है। आप एक बार देख लीजिएगा कि मतलब क्या है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे राजस्थान जो है तांबे का शीर्ष उत्पादक है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक निकिल पाया होता है कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हो जाती हूँ तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए। ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं है, हो सकता है कई बार गलत हो सकता है, कई बार मैं गलत समझ ही रही हूँ तो ये भी हो सकता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक निकिल उत्पादन कहाँ पे होता है, उड़ीसा में। आपको निकिल पता है, निकिल उड़ीसा में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए सुमेलित करना है, तांबे के क्षेत्र है, तांबे के क्षेत्र है और राज्य है। तो चंद्रपुर कहाँ पे है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। हासन कहाँ है, कर्नाटक में, सभी लोग को पता है हासन कर्नाटक में है। ठीक है, खम्मम कहाँ पे है, वो तेलंगाना में है, खम्मम तेलंगाना में है, और खेतड़ी जो है राजस्थान में है। तो ये सब तांबे के क्षेत्र हैं और ये सूची दी हुई थी। ठीक है, तो चंद्रपुर है, हासन है, खम्मम है और खेतड़ी। ठीक है, चंद्रपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। हासन जो है आपका कर्नाटका में है, खम्मम जो है आपका तेलंगाना में है, और खेतड़ी राजस्थान में। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है अयस्क किसका है, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, भारत में दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं, उड़ीसा और गुजरात। ठीक है, तो बॉक्साइट में देखिए निकिल में भी उड़ीसा है, बॉक्साइट में भी उड़ीसा है, और गुजरात दोनों बॉक्साइट के लिए है। ठीक है, टिन की बात करें तो भारत में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टिन का है। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक जो है वो छत्तीसगढ़ ही है। अधात्विक खनिज की बात करें तो अभ्रक देख लें अगर, तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। बिल्कुल सही है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे अधिक अभ्रक मीका की जो मेखला है वो कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग, गया और मुंगेर में है। ठीक है, सबसे बड़ी अभ्रक की जो मेखला है, ठीक है, जो मेखला है अभ्रक की, वो सबसे बड़ी अभ्रक की मेखला कहाँ पे, हजारीबाग में, गया में और मुंगेर में। कहाँ पे, हजारीबाग और गया और मुंगेर में। ठीक है, विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक कौन है, ब्राजील है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर हम मेखला की बात करें तो हजारीबाग, गया और मुंगेर है। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है आपका अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ पे है, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। जस्ट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संगमरमर। ठीक
ठीक है। तो संगमरमर के देखें तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है कहाँ पे, मकराना में, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो मकराना में पाया जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्वालिटी का जो संगमरमर है वो मकराना में मिलता है। संगमरमर एक क्या है, कायांतरित चट्टान है, ठीक है। संगमरमर क्या है, एक कायांतरित चट्टान है, एक पुनर्विकृत चूना पत्थर है ये, ठीक है ना। कायांतरित चट्टान है संगमरमर, एक पुनर्विकृत चूना पत्थर है ये। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में, ठीक है। कहाँ पे, मकराना में। अब ऊर्जा और खनिज की बात करें तो सबसे पहले कोयले की बात करेंगे। भारत में कोयले के कुल संचित भंडार के दृष्टि से संपन्न राज्य कौन, सबसे ज्यादा कोयला जो है आपका झारखंड में पाया जाता है, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल। देख लीजिए ध्यान से, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अगर कोयले की बात की जाए, अगर तीन तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो कोयले का जो संचित भंडार है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब हम बात करेंगे भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन से हैं। देखिए शीर्ष राज्य आपके उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है, ठीक है। उड़ीसा है, फिर क्या है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन से हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, कोयले के संचित भंडार के दृष्टि, अगर कोयले का संचित भंडार, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, संचित भंडार कहा जाए तो पहले आपका छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, पहले आपका झारखंड है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए तो उड़ीसा जो सेकंड था वो फर्स्ट पे आ जा रहा है, उड़ीसा पहले आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा और तीसरे पे चला जा रहा है झारखंड, ठीक है। तो उत्पादन की दृष्टि में उड़ीसा पहले पे है, किसके, आपका कोयले की बात कर रहे हैं, और दूसरे पे जो है आपका छत्तीसगढ़ और तीसरे पे झारखंड। लेकिन अगर हम जो है संचित भंडार की बात करें तो पहले झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है, भारत में के शैल तंत्रों में कोयला निचयों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत कहाँ पे है। तो कोयला जो है आपका गोंडवाना तंत्र में, ठीक है, गोंडवाना तंत्र में। धातुएं धारवाड़ में, ठीक है। भारतीय कोयले का अभिलक्षण क्या है, ये उच्च भस्म अंश होता है और निम्न सल्फर अंश होता है। तो ऐसा कोयला बहुत अच्छा नहीं माना जाता जिसका उच्च भस्म, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है और जो है सल्फर अंश कम होता है, भस्म अंश ज्यादा होता है। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए तर्क, कौन सा तर्क उपयुक्त है। तो देखिए इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडारण पाया जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना समूह में 90% से अधिक कोयला का भंडार है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा, किसमें, कोककारी कोयला में। 30 वर्ष तक कोककारी कोयला में आत्मनिर्भर रहेगा। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे, कोयला की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है, 18.25, ठीक है, 18.25%। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है, तो झारखंड की भागीदारी है 18.25%। वह राज्य जिसमें नामफुक कोयला क्षेत्र पाया जाता है, नामफुक कोयला क्षेत्र, ठीक है, नामफुक, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। और ये भी कोयला उत्पादन में झारखंड की जो भागीदारी है, उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में झारखंड जानते हैं ना आप, तीसरे नंबर पे आ गया, उड़ीसा पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ दूसरे और झारखंड तीसरे। लेकिन संचय जो भंडार है, संचित भंडार में झारखंड पहले नंबर पे, उड़ीसा दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। तो जो नामफुक कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। अब देखिए सुमेल है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है और कोयला खदान है, ठीक है। सोन घाटी, इसके आगे भी है दामोदर घाटी, ठीक है। दामोदर घाटी कहाँ पे है, ये बराकर में है, दामोदर घाटी बराकर में है, ठीक है, बराकर में है। और सोन घाटी जो है वो उमरिया में है, सोन घाटी कहाँ पे, उमरिया में है। गोदावरी घाटी जो है सिंगरेनी, ठीक है। महानदी घाटी तलचर, ठीक है। तो महानदी घाटी तलचर, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, सोन घाटी उमरिया और दामोदर घाटी बराकर। देखिए तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, महानदी घाटी में है ये, और ये उड़ीसा में है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है, तो ये 65% छोटा नागपुर से ही जो है आपका योगदान मिल जाता है कोयले के क्षेत्र में। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो देखिए झरिया रानीगंज, ठीक है, झरिया रानीगंज कोयला क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक कोयला भंडार है वो झरिया रानीगंज है। जमशेदपुर, रांची और आपका झरिया, जमशेदपुर, रांची और लोहरदगा में कहाँ पर कोयला के खाने हैं, तो झरिया में है कोयला के खाने, ठीक है, झरिया में है। अब असर्शन और रीजन है, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की
35 से 40% मात्रा होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। लिग्नाइट जो है एक बहुत ही मतलब एक अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता है और जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 35 से 40% होती है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रथम उत्पादक है। तो ठीक है, आर लेकिन गलत हो जाता है। झारखंड जो है लिग्नाइट का सर्वप्रथम जो सर्वप्रमुख उत्पादक नहीं है। भारत में लिग्नाइट कोयले का अगर उत्पादन की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु भारत में मिलता है जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, बंगाल, झारखंड कोयले के खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों में कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है ना। अब आपका है, देखिए सुमेलित करना है लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं दिया, इसको मैं आपको देख के बताती हूँ आगे वाले में। देखिए इसमें क्या है, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडारण होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयला की आयात करता है। क्यों करता है? भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति हो नहीं पाती है। इस्पात कंपनियों को बड़े मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण आयात करना हमें जो है हमारी मजबूरी, हमें करना पड़ता है। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं क्या हैं? पहली बात तो निम्न कोटि का कोयला है, कोयला संचालन में बाधा। दूसरी है धुलाई जो संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। ठीक है, तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमतें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ पे? ऊर्जा उत्पादन में। गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, तो ये गोंडवाना युगीन कोयला भंडार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है दामोदर नदी घाटी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पुडुचेरी में वह क्षेत्र जहाँ लिग्नाइट बहुत ज्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। ऐसे तो हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तलचर उड़ीसा, कर्णपुरा झारखंड, सिंगरौली मध्य प्रदेश और सिंगरेनी तेलंगाना। अब अवस्थिति कहाँ पे है? तलचर जो है महानदी घाटी में है। तलचर कहाँ पे है? तलचर जो है महानदी घाटी में है। ठीक है, करमपुरा जो है दामोदर घाटी में, सिंगरौली जो है सोन घाटी में और आपका सिंगरेनी जो है वो गोदावरी में। ठीक है, तलचर कहाँ पे है? तलचर महानदी घाटी में। तलचर महानदी घाटी में उड़ीसा में है। महानदी घाटी में कर्णपुरा जो है झारखंड दामोदर घाटी में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश सोन घाटी में है और सिंगरैनी तेलंगाना गोदावरी घाटी में है। तो ये हमने कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होगा पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।